और मुंबई के सबसे मशहूर और सबसे बड़े गणेश मंडल लाल बागचा राजा की मूर्ति इस साल गणेश उत्सव पर स्थापित नहीं की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया है। 85 साल में पहली बार ऐसा होगा जब इस परंपरा को तोड़ा जा रहा है। इसके बदले मंडल 11 दिन का आरोग्य उत्सव मनाएगा। इस पर लाल बाग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। सलवी साहब, ये बड़ा फैसला है कि गणेश भक्त पूरी दुनिया भर से यहाँ पे आते हैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। आज की जी देश की एवं महाराष्ट्र और मुंबई की जो कोरोना की परिस्थिति है, दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ अगर गणेशोत्सव हम करेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे भीड़ होगी। भाविक यहाँ लोग, क्योंकि लालबाग का राजा और भीड़, भाविकों की भीड़, ये तो बहुत साल से एक समीकरण बन चुका है। तो इस हिसाब से भीड़ होगी। पुलिस प्रशासन, मुंबई महानगर पालिका प्रशासन, BST, ऐसा सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा लोड आ जाएगा और वो हिसाब से भाविकों के स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने ये साल में उत्सव नहीं करने का निर्णय लिया है। और जो आरोग्य उत्सव करके हम लोग करने जा रहे हैं वो 11 दिन में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप मुंबई के जितने अस्पताल है, जितना ब्लड कम है उतना पूरा रिक्वायरमेंट उनका रहेगा, उतना पूरा करेंगे। उसके बावजूद प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी, उसके बारे में हम लोगों ने वर्कआउट किया है। KM अस्पताल ब्लड बैंक के साथ हमारी चर्चा शुरू है। आज हम लोगों ने लालबाग के राजा के मंडल की तरफ से 25 लाख रुपया मुख्यमंत्री सहायता निधि के लिए तुरंत देने का निर्णय किया है। आजकल में वो दे देंगे तुरंत। एवं लालबाग के यहाँ महाराष्ट्र में जितने भी पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए कोरोना में, उनके सम्मान में उनकी वीर माता, वीर पत्नी, उनके पूरा परिवार के लिए हम लोग सम्मान करेंगे उनका यहाँ। उसके बावजूद आज चाइना बॉर्डर पे गलवान में आज जो चालू है, वहाँ भी हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए। उनके फैमिली के लिए वीर पत्नी, वीर माता, उनका परिवार है, उनका भी यहाँ हम लोग सम्मान करेंगे। ऐसा फिलहाल डिसीजन लिया है। कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है और मगर ये कहां तक बढ़ेगी और कब इसका प्रकोप घटेगा, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। और भारत में चीन के 59 ऐप्स बैन करने के बाद चीन की कंपनियों को ग्लोबली झटका लग सकता है। बाकी देश भी चीन के ऐप्स को बैन कर सकते हैं। इधर FCC ने भी चाइनीज कंपनी हुआवे और ZTE को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा बने हुए हैं। असीम, बताइए चीन की अब कैसे घेराबंदी हो रही है और जो ये खबर है कि अब भारत के बाद बाकी देश भी ऐसा कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, भारत के 60 के करीब चाइनीज ऐप के ऊपर रोक लगाने के बाद चाइनीज कंपनियों के ऊपर दबाव जो है वो भी बढ़ गया है। बाकी कई देश जो है चाइनीज कंपनियों के ऊपर या चाइनीज ऐप्स के ऊपर रोक जो है वो लगा सकते हैं, तो इसका खतरा जो है लगातार उसके ऊपर जो है मंडरा रहा है। जो FCC है उसने भी चाइनीज कंपनी हुआवे और ZTE को लेकर के चेतावनी जो है जारी की है। उनके मुताबिक ये दोनों कंपनियां जो है देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत जो है कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों ने ऐप्स जो है उनको बंद करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। टिकटॉक जो है पूरी तरह से सब फोनों पर चलना जो है बंद हो गया। धीरे धीरे बाकी सारे चाइनीज ऐप जो है वो भी चलना जो है बंद हो जाएंगे। IT मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के एक पैनल जो है वो भी बना दिया है। पैनल जो है जल्दी सभी जो चाइनीज कंपनी है उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात जो है वो करेगा और जो भारत का डाटा जो है बाहर चाइनीज सर्वर पर भेजा जा रहा था, जो कंसर्न्स थे उसके बारे में इनसे डिस्कस जो है वो किया जाएगा। अगर मैं BSNL MTNL की बात करूं तो BSNL ने अपना 4G का अपग्रेडेशन का टेंडर जो है वो रद्द कर दिया है और खासतौर पे कि अब नया टेंडर जो कंपनी जो है वो जल्दी जारी करेगी और उसमें शर्त रखी जाएगी कि जो चाइनीज कंपनियां हैं ZTE और हुआवे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर सकेंगी। तो कुल मिलाकर के जो चाइनीज कंपनी है उनके ऊपर लगातार दबाव जो है बनाया जा रहा है ताकि जो भी डाटा जो है पहले भेज रही थी बाहर, सुरक्षा से खिलवाड़ जो है वो कर रही थी, वो अब जो है कंपनी जो है वो नहीं कर पाएंगी। सरकार लगातार इनसे डिस्कशन जो है वो भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, सरकार अब इसको लेकर के झुकने के मूड में नहीं है। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो अब चीन की ग्लोबल घेराबंदी हो रही है और इसीलिए चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कोरोना संकट के बीच आज से कई तरह के बदलाव हुए हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इनमें से कई ऐसे बदलाव हैं लॉकडाउन की वजह से जो दी गई थी, जिसकी म्याद आज खत्म हो रही है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में और क्या क्या बदल रहा है, बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए क्या क्या बदलाव हो रहे हैं आज से?
देखिए, आज से आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े तमाम तरह के नियम बदल गए हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने जा रहा है। शुरुआत बैंकों से ही कर लीजिए। अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल तय बार से ज़्यादा करते हैं तो आपको इस पर पेनाल्टी जो है चुकाना होगा, चार्ज देना होगा, जैसा कि आप मार्च से पहले कर रहे थे। लॉकडाउन की वजह से इसमें छूट मिली हुई थी। बैंक खाते में आपको मिनिमम बैलेंस अब बना कर रखना होगा। अगर नहीं बना कर रखते हैं तो आपको इस पर पेनाल्टी देना होगा। लॉकडाउन की वजह से ही इसमें छूट मिली हुई थी। इसके अलावा उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए तीन मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की गई थी अप्रैल में और जून के लिए। उस स्कीम की मियाद भी खत्म हो गई है। हालांकि ये विकल्प रहेगा कि अगर जिन कस्टमर्स ने 1 या 2 सिलेंडर नहीं लिए हैं वो मार्च 2021 तक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से ईपीएफओ की तरफ से विशेष कोविड-19 निकासी की घोषणा की गई थी, जो कि नॉन रिफंडेबल था। 3 महीने की बेसिक सैलरी या 75% की रकम। उस स्कीम की मियाद भी खत्म हो गई है। अब नॉर्मल तरीके से ही अब आप ईपीएफओ से विड्रॉल कर पाएंगे। आज से अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी चुकाना होगा। टैक्स मामलों के लिए जो मिनिस्ट्री स्कीम सबके विश्वास योजना की घोषणा की गई थी, उसकी भी मियाद आज से खत्म हो गई है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है, जिन लोगों ने मिनिमम किस्त जो है वो नहीं जमा किए थे 19-20 के लिए, उनके लिए जो 30 जून तक की छूट थी उसकी भी मियाद खत्म हो गई है। इसके अलावा कंपनियों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी आसान हो गया है। आधार के जरिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब कर पाएंगे।